तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुजीत। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 12 का चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जो कि हड़प्पा सभ्यता से पहले हुआ था। तो आइए, मैं यहाँ पे हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है: प्राक ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ये 3 प्रकार के हिस्ट्री होते हैं, जिसमें पहला प्राग ऐतिहासिक को बोल सकते हैं स्टोन एज बोल सकते हैं। पाषाण काल पाषाण काल के 4 भेद होते हैं। पहला जो था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, तीसरा था नव पाषाण काल, चौथा था उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो मैं कुछ हल्का सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इन चारों में क्या क्या हुआ था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव और इसमें आग की खोज हुई थी। आग की खोज। मध्य पाषाण में छोटे छोटे हथियार बनाए थे और हड्डियों के जेवर मतलब आभूषण, हड्डियों से आभूषण बनाए थे। नव पाषाण काल में खेती का सोर्स मिला था, खेती का, जिसमें सबसे पहले जौ को उगाया गया था मेहरगढ़ में। 7000 BC में उगाया गया था जौ को। फिर अगला था गेहूं, जौ के बाद था गेहूं। ये दो फसल इस खेती में उगाए जाते थे, जिसमें सबसे पहला फसल था जौ। इसको मेहरगढ़ में 7000 BC में उगाया गया था। चौथा है उत्तर पाषाण काल को हम लोग ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, जिसमें तांबा की खोज हुआ था। मनका मतलब घड़ा बनाया गया था और इसमें पहिया की खोज हो गई थी। पहिया। तो ये जो थे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपको रिपीट करवा दिया है। अब आते हैं आधे ऐतिहासिक काल। मैंने आप सबको एक बात बताना भूल गया, क्योंकि ये जो स्टोन है इसका जो जनक है इस रॉबर्ट ब्रूसफुट। 20 फुट ऐसे याद रखेंगे। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो था इसका जनक था स्टोन एज का। और हेरोडोटस जो था, हेरोडोटस को इतिहास का फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता और हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ये जो हेरोडोटस था ज़्यादातर ऐतिहासिक पे फोकस किया था और प्राग ऐतिहासिक पे फोकस किया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट आध ऐतिहासिक पे किया था जॉन मार्शल। तो आइए आध ऐतिहासिक को स्टार्ट करते हैं। आध ऐतिहासिक काल में, और मैं एक चीज़ और बता दूं कि प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित सोर्स नहीं थे, मतलब लिखित सोर्स नहीं थे। और आधे ऐतिहासिक काल में लिखित सोर्स पाए गए थे। स्रोत। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल था ये पूरा एकदम ग्रामीण था, देहात टाइप में। और ये आधे ऐतिहासिक काल जो था ये शहरी टाइप था।
आदि ऐतिहासिक काल को ही हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सिंधु घाटी को सभ्यता बोलते हैं जिसका सिंधु घाटी की जो जानकारी दिए थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने ही सिंधु सभ्यता की जानकारी दिया था। इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल। नामकरण कर लिया था जॉन मार्शल। अब इसका एरिया का जो सर्वेक्षण किया था, उस एरिया का सर्वेक्षण वो किया था लॉर्ड कनिंघम ने ही उस एरिया का सर्वेक्षण किया था। और मैं यहाँ पे आपको सबको बता दूं कि इसका जो खोदाई वो किया था दयाराम साहनी। यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी दिया था चार्ल्स मेसन, नामकरण जॉन मार्शल, सर्वेक्षण किया था एरिया का कनिंघम और खोदाई किया था साहनी। पहली खोदाई जो हुआ था 1921 में, दयाराम साहनी ने पहला खोदाई किया था और इसमें पहला शहर हड़प्पा था। पहली खोदाई हुई थी 1921 में, जिसमें पहला शहर मिला था हड़प्पा, और हड़प्पा की खोदाई किया था दयाराम साहनी ने। आइए वीडियो को आगे देखते हैं कि हड़प्पा में और क्या क्या चीज़ मिले थे, अवशेष क्या क्या थे। ये जनरली जो हड़प्पा था, वो रावी नदी के किनारे था, और रावी नदी के किनारे होने के कारण अल्टीमेटली ये जाके रावी नदी सिंधु में मिलता था। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी का पहला शहर था हड़प्पा। और जैसे मान लीजिए, जैसे किसी का शादी हुआ, उसका बेटा हुआ राम, तो बोलेंगे राम के पापा, ऐसे करके बोला जाता है, राम के पापा ऐसे। तो यहाँ पे हड़प्पा बोल सकते हैं। इसलिए हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो ये आगे देखते हैं। हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे था, और सिंधु घाटी में जितने भी शहर मिले थे, सबसे ज़्यादा शहर मिला था गुजरात में। मैं आप सबको यहाँ पे एक रफली ड्राइंग बना देता हूँ इंडियन मैप का। यहाँ पे जनरली जो मोस्ट शहर थे, मतलब सबसे ज़्यादातर सिंधु सभ्यता के, वो कहाँ पाए गए थे? गुजरात में पाए गए थे। और जो सिंधु घाटी का जो पूरा शहर मिलाकर जैसा आकार बनता है, वो त्रिभुजाकार बनता है इस प्रकार से। यहाँ पे भी एक शहर था। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे मतलब कौन सा शहर सबसे लास्ट में था, सबसे उत्तर में था, सबसे पश्चिम में था, सबसे दक्षिण में था, सबसे पूर्व में, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो आप सबको हड़बड़ाना नहीं है, इसका एक ट्रिक होता है। पहले तो आपको सबको जान लेना है कि ये 3 जगह, ये सबसे चारों दिशा में सबसे
मतलब ये जैसे होता है 4 दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इस सब में जो शेप था वो ट्रायंगुलर था इस प्रकार से। और सबसे नॉर्थ में जो शहर था मांडा, सबसे नॉर्थ में जो शहर था मांडा, वेस्ट में जो शहर था सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर। और सबसे जो साउथ में जो शहर था उसका नाम था दैमाबाद, दैमाबाद। और सबसे जो ये एक त्रिभुजाकार के बाहर भी एक शहर था ईस्ट में, इसका नाम था आलमगीरपुर। देख सकते हैं नॉर्थ में था मांडा, वेस्ट में था सूतका गेंडोर, साउथ में था दैमाबाद और ईस्ट में था आलमगीर। अगर आपको ये चारों नाम नहीं याद होता तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसे सम मतलब होता है क्या, जोड़ना, जोड़ना होता है सम मतलब, तो सम बराबर इक्वल टू में लिख सकते हैं। इसका अंग्रेजी शब्द क्या होता है, ऐड होता है। मतलब यही एक ट्रिक है। सम मतलब होता है ऐड, सम मतलब जोड़ना। तो सम मतलब हो गया सबसे जो पश्चिम में है सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर। माँ हो गया मांडा ऊपर में, ये मतलब हो गया आलमगीरपुर, और डी मतलब सबसे लास्ट नीचे हो गया दैमाबाद, दैमाबाद। अब और क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो चारों शहर थे ये किस किस नदी के किनारे थे। इसका भी एक ट्रिक है जिसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। डच है पर भारत में नहीं, डच तो भारत में नहीं है तो इसको काट देते हैं। डा से हो गया, रसम था सूतका गेंडोर, तो सूतका गेंडोर का जो नदी था वो डाक्स नदी था, डाक्स। मांडा जो था वो चिनार के बगल में था, इसे देखिए सूतका गेंडोर डाक्स नदी, सूतका गेंडोर डाक्स। मांडा था चिनार, मांडा जो था चिनार। और क्या है आलमगीरपुर जो था हिंडन नदी के किनारे था। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे था। और लास्ट में बच गया डी दैमाबाद, तो दैमाबाद जो था वो था प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा रिवर के किनारे। तो ये देख सकते, ये दो ट्रिक जो है, इसका ये ट्रिक है सम बराबर जो ऐड है, मतलब कौन कौन से शहर थे, और इसका जो ट्रिक थे वो कौन कौन से शहर थे जिस कौन से नदी के किनारे थे, ये इसका ट्रिक है। आइए वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में और क्या क्या पाया गया था। हड़प्पा में जो अवशेष मिले हैं, एक बार मैं फिर से आप सबको बता दूं, इसका खुदाई जो किया था, खुदाई दयाराम साहनी ने किया था 1921 में रावी नदी के किनारे। और इसमें जो अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, पहला मिला था अन्नागार मतलब अनाज रखने का जगह। दूसरा मिला था श्रमिक आवास, पहले अनाज उगाएंगे फिर श्रमिक मजदूर जो है वो आराम करेंगे। और तीसरा जो मिला था कुम्हार का चाक मिला था।
वो जो होता है ना, मतलब जिसमें कुम्हार दिया हुआ बनाता है, जो गोल गोल होता है जिसको घुमा घुमा के, मतलब जो इस पर मट्टी रख के दिया बनाता है, उस वही चाक मिला था। और मिला था मातरी देवी की मूर्ति, एक लकड़ी का मूर्ति उर्ति होगा, मातरी देवी की मूर्ति, जिससे एक वो देवी है, उससे उसके पेट से वृक्ष निकल रहा है। तो मतलब मातरी देवी मूर्ति मिला था, जिससे यह पता चलता है कि सोचते होंगे कि इसी का संसार है पूरा, इसी ने बनाया होगा। मातरी देवी की मूर्ति में पेट से पेड़ निकल रहा होगा, ऐसा कुछ मिला था लकड़ी का। चौथा मिला था ओखली, ओखली मिला था। पांचवा जो मिला था, चौथा मिला था मातरी देवी, पांचवा मिला था ओखली, छठवां जो मिला था, छठा में ताबूत। ताबूत ईसाई धर्म में आप सब देखते होंगे, जब कोई मरता है तो उसको ताबूत में अच्छे से बंद करके उसको दफनाया जाता है। तो वो जो ताबूत था, डब्बा, कुछ ताबूत इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है ताबूत, कुछ इस प्रकार से ताबूत रहता है। इसमें काटी ठोक दिया जाता है। अगर लास्ट काटी ठोकने से पहले कोई आ गया मिलने तो उसको फिर से उखाड़ के दिखाया जाएगा। अगर ठोका गया अब फिर बाद में आता है कोई मिलने तो उसको सबको देखने नहीं दिया जाएगा, ऐसा परंपरा है। ताबूत है, ताबूत मिला था। सातवां जो मिला था वो था स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, ये वाला मिला था स्वास्तिक चिन्ह। आठवां जो मिला था वो हाथी का कपार मिला था, हाथी लिख दीजिए, सॉरी, हाथी का कंकाल, कपारे लिखिए, मतलब हाथी का जो था ना वो सर मिला था, सर। नौवां जो मिला था वो था RH-37 कब्रिस्तान मिला था। तो देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो कुल अवशेष मिला था वो 9 था, और यह हड़प्पा सभ्यता का पहला शहर बना, पहला खुदाई हुआ, पहला शहर, और इसको पहला खुदाई, पहला शहर, और इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो को देख के आप सबको कुछ नॉलेज तो मिला ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।